अस्सलामु अलैकुम। नज़र नहीं आ रहा? लो जी, अभी जनाब अली फारिग हो के हाई कोर्ट से आ गए हैं और अब आपके साथ इंशाल्लाह गपशप लगाते हैं। कोट उतार दिया है मैंने ये, और अब आप ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास। ब्रेकिंग न्यूज़ है काफ़ी बड़ी सारी ब्रेकिंग न्यूज़। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान हो गया है। फैसला महफूज सुना दिया गया है और ऐलान हो गया है। सुन ले, सारे सुन ले। दूसरी बड़ी बात वो भी पंजाब से है। पंजाब के काश्तकारों के लिए मरीम नवाज ने गंदम का रेट मुकर्रर कर दिया है, ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा जनाब अली 26वीं आईनी तरमीम पर आज किस बात पर दलाइल मुकम्मल हुए, ये भी आपको बता देंगे। और अफ़गानिस्तान को मास्को फॉर्मेट का रुकन बनाया जाए, ये पाकिस्तान का मुतालबा है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर का मसला हल हो गया है, ये करेंगे। और पीपी और नून लीग में सुलह कैसे होगी, ये भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। और आखिर में एक अफसोसनाक खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आपको हम ये गुफ्तगू इस तरीके से करते हैं। पहले तो जो है कि जो दोस्त हमारे ओवरसीज़ वाले हैं, पाकिस्तान से बाहर वाले, या जो भी कानूनी मशवरा हमसे करना चाहें, कानूनी मशवरे के लिए ज़रूरी है ना कि आप कोट पहन के आए ताकि पता चले कि आप वकील हैं जी, आपको बताना ना पड़े। ये लें जी, ये पहन लिया। कानूनी मशवरा करने के लिए आप हमारे साथ हमारे नंबर पे रब्ता कायम करें, व्हाट्सएप का मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और रब्ते के लिए 030047255752 पे हमारे साथ रब्ता कायम करें। किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, बैरून मुल्क वाले भी और अंदरून मुल्क वाले भी। ठीक, अब आए जी दूसरी खबरों की तरफ। सर जी, पुराना मुतालबा, और मरीम नवाज साहबा तो इलेक्शन करवाना चाह रही थी पिछले 4 महीने से, उनका बयान आया था, लेकिन सैलाब की वजह से हम ये प्रोग्राम नहीं, बल्दियाती इलेक्शन का पाया तकमील तक पहुंच चुका। आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा, कल आपको पता है इधर केस लगा हुआ था फारूक हैदर जस्टिस के पास लाहौर हाई कोर्ट में। उसने कहा जी 3 सूबों में इलेक्शन हुए हैं तो आप क्यों नहीं करवाते। तो वो आज फिर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि जनाब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। आ गई खबर। दिसंबर केड़ा दूर है, ये अक्टूबर है ना, नवंबर और दिसंबर 2 महीने बाद। तैयारी करो जनाब, इलेक्शन की तैयारी करो। और ये बड़े पैमाने पे होंगे, और ये किस तरीके से होंगे, 2022 के कानून के मुताबिक होंगे। वही जो नाज़म वाला है, और ये वही कानून होगा, नेबरहुड नाज़म, ये पता है ना आपको। इसके ऊपर अलग वीडियो एक बनाएंगे आपके लिए। तो बल्दियाती इलेक्शन 2022 के कानून के मुताबिक होंगे, और इसमें आप कोई रियायत नहीं करनी, ऐसा करनी नहीं रियायत। और इलेक्शन के लिए आप तैयार हो जाएं। ठीक है, ये एक तो ये बड़ी खबर है पंजाब से। दूसरी बड़ी खबर, मरीम नवाज साहबा ने पंजाब के काश्तकारों को पहले ही, गंदम तो चलनी है ना जी मई जून में, तो पहले ही बता दिए कि आपको 3500 रुपया फी मन आपसे गंदम खरीदी जाएगी। ये आज ऐलान हुआ है। इसके ऊपर हमें जो काश्तकार हैं वो फीडबैक दें, वो हमें कमेंट्स करके बताएं कि 3500 रुपया ठीक है। वैसे अभी इसी बयान में एक चल रहा था कि जनाब जमात इस्लामी वाले कह रहे थे 4000 करो, और काश्तकार कह रहे थे कि 4500 रुपया करो। ठीक है, क्योंकि खाद महंगी हो गई है ना। ये एक कमेंट्स आ रहे थे। लेकिन आप ये बताएं, जिन्होंने भी गंदम लगानी है, तो आप मुतमईन हैं 3500 रुपया फी मन अगर आपसे मरीम नवाज साहबा ये ले रही हैं गंदम, पंजाब हुकूमत, तो आप इसके ऊपर ठीक हैं कि नहीं है, ये आप बताएं। वैसे गंदम के ऊपर ना खुली मार्केट होनी चाहिए सर। पिछली दफा देखे ना क्यों नाराज हुए सारे काश्तकार कि वो रेट 1900 का चल रहा था, और वो कह रहे थे कि हुकूमत 4000 की खरीदे। ओपन करे हर चीज, किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सिर्फ चेक हो, चेक।
कि भाई ये गंदम ठीक है, नंबर 2 है कि नहीं है, पूरी तोल के दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। कंट्रोल सर, कीमतों के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई होती हैं ना, वो उनको करें। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कई दफा ऑर्डर कर देती है कि 2 रुपए जी चीनी सस्ती करो। हालात के मुताबिक ही है ना, हालात के मुताबिक होती है। कभी चीनी ज्यादा हो जाती है, जैसे आप देखते हैं टमाटर जी इस वक्त मसलन अगर 200 रुपए किलो है, तो ये मैंने 20 रुपए किलो भी लिए हुए इन्हीं दिनों में। मुर्गी 1000 रुपए किलो, आप 250 रुपए किलो भी ले सकते हैं। तो ये उतार चढ़ाव होता है, इसको ओपन रखें, वैसे इनको थोड़ा चेक रखें इनके ऊपर कि कोई बेईमानी ना हो। क्या मेरी ये तजवीज़ से आप मानते हैं कि हुकूमत को इस हवाले से कोई इसमें मुदाखलत करनी ही नहीं चाहिए? आप मानते हैं तो बताएं। कि जैसे सर जी आम है, आम कभी आप जो नया नया आता है तो 400 रुपए किलो, तो आप 100 रुपए किलो। केला जनाब रमज़ान में 400 रुपए की दर्जन और अब 100 रुपए दर्जन। इसको ओपन रखें, वैसे चेक रखें, ओपन रखें बस। ये मेरी तो तजवीज़ ये है, अगर आपकी डिफरेंट है तो आप मुझे बताएं, ठीक है जी। अब आए जी, सैलाब की वजह से ये कहा जा रहा है, आज हुकूमत ने कहा है कि महंगाई बड़ी मुतासर होगी, अजनास की कीमत बढ़ेगी, प्याज टमाटर की कीमत बढ़ेगी, गंदम की, चावलों की, हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। ये जनाब आज की रिपोर्ट में बता दिया गया है हुकूमत की तरफ से कि शरह नमू में कमी हुई है, और इसमें जनाब जो है ये सैलाब की वजह से हर चीज़ मुतासर होगी। सैलाब तो हुण आया है ना, गुजर गया है, अब ये जड़े कंडे ने वो बाद कढ़ने पैणगे, असर होता है ना बाद में, तो ये जनाब अली बाद में इसके असरात होंगे। तो ठीक है, इसको भी, ये भी खबर हुकूमत की तरफ से आई है। लो जी, इंटरनेशनल खबरें ये हैं कि पाकिस्तान ने वो जो मास्को फॉर्मेट का इजलास 6-8 मुल्कों का हो रहा है, तुर्किस्तान का, बुखारा और ये सारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि अफ़गानिस्तान को भी इसका परमानेंट मेंबर बनाओ। देखो अफ़गानियों, पाकिस्तान आपके साथ है, पाकिस्तान आपका भाई है। हिंदुस्तान के जनाब आर्डर ना माना करो आप। पाकिस्तान आपका सगा भाई है, सगा भाई है कि नहीं सर जी, बताओ आप। तो फिर हमसे आप दोस्ती निभाएं, आप इंडिया के फितनत और हिंदुस्तान के साथ ताउन ना करें, ये हम आपको खुद बता रहे हैं। और इसके अलावा सर जी एक और इंटरनेशनल खबर है कि हमास को तुर्किया के सदर तैयब अर्दोगान ने समझाया है कि जो आपके लिए जंग बंदी और पीस के लिए ये किया जा रहा है, इसके ऊपर आप माने। हमास को मना रहे हैं कि पीस के लिए आप आए, मनाएं। और ये भी कहा उन्होंने कि गजा जो है फ़लस्तीन का हिस्सा रहेगा। आपको पता है असल जो फ़लस्तीन है, इसके सदर कौन है? महमूद अब्बास साहब। वो बिल्कुल ठीक है, महमूद अब्बास ने कोई लड़ाई झगड़े में नहीं हिस्सा डाला उन्होंने, ठीक है। इसलिए आप जनाब अली ये तुर्किया के सदर ने उनको कहा है कि जनाब तुसी मन जाओ और आप आराम से रहें, हमारे साथ रहें और पीस की तरफ जाएं, पीस की तरफ जाएं। और इसके साथ ही आज़ाद कश्मीर के जो मामलात हैं उसकी खबर भी आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मान लिए गए हैं और आज़ाद कश्मीर के हालात अपने अमन और सुकून की तरफ आ गए हैं। ये भी अच्छी गुड न्यूज़ है जो आपको हमने बताई है। अगली खबर जी, आज मोहसिन नकवी साहब शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात ज़रदारी की ख्वाहिश पे हो रही है और शहबाज शरीफ साहब भी सुलह चाहते हैं, ये मैं आपको बता दूं। मरियम नवाज ने इनको सिर्फ आईना दिखाया है जो ज़रूरी था। यह नहीं कि इन्हें हर गल, शहबाज शरीफ तो इन्हें हर गल मनी पे है। हाँ जी, 2 गवर्नर भी इनको दे दिए हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत भी दे दी है, सेनेट का चेयरमैन भी दे दी है, सदर पाकिस्तान भी उनको बना दिया है। तो शहबाज शरीफ तो यस मैन है पीपल्स पार्टी के आगे। इसको तो पहले पीडीएम की जब हुकूमत थी, नवाज शरीफ ने कहा हुकूमत नहीं लेनी, इसने कहा नहीं भाईजान मैंने भी वजीर आजम बनन दो। सच्ची बात तो ये है।
और अब भी मरियम नवाज ने ये ब्लैक मेलिंग पे आ गए हैं। नहरें क्यों रोकी हैं? शहबाज शरीफ साहब, आप इसका जवाब दे सकते हैं? ये तो पंजाब में ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठती कि जनाब पंजाबी भी अपना हक मांगे। हम कहते हैं हम बड़े भाई हैं, इनको हक दें, बलूचिस्तान को दें। वो ग्रेटर बलूचिस्तान का नारा लगा देते हैं हमें सेक देने के लिए, सेक देने के लिए। सिंध वाले सिंधु देश डेसू डेसू सिंध न डेसू, उसका वो हमें सेक लगाने के लिए दे देते हैं। KPK वाले भी खैबर पख्तूनख्वा का नारा लगाते हैं। सिर्फ पंजाब ही नहीं ना लगाता, हम हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। ये बात गलत है। आप मरियम नवाज पंजाब की सही नुमाइंदगी कर रही हैं। हम मरियम नवाज के मौक़िफ़ के साथ हैं। यस मैन नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ नहरें खोद के दिखाए ना पंजाब में, डैम भी नहीं बनने देते, नहरें भी नहीं बनने देते, तो किस लिए वो फिर ये वादा करते हैं? मरियम नवाज को पूरा इख्तियार है। मरियम नवाज साहब नहरें खोलो। ये हुकूमत में नहीं रह सकते इस तरह। ये भी इनके पास भी आईनी ओहदे नहीं रह सकते। पीपल्स पार्टी सिर्फ ये नहीं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जाएगी, इनकी भी यही होगी। ये PTI वालों के साथ जाएं तो सही, आधी पार्टी इनकी टूट जाएगी, पीपल्स पार्टी, और जो PTI है वो भी आधी टूट जाएगी। ये कोई मजाक है कि नून लीग को जनाब वो तना छोड़ देंगे? नून लीग अल्हम्दुलिल्लाह एक दो पार्टियों को मिलाए, एक फॉरवर्ड ब्लॉक 10 बंदों का बन जाए, नून लीग की हुकूमत नहीं टूटती। 10 बंदों का भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए ना, नून लीग की हुकूमत नहीं टूटती। ये मैं आपको बता दूं। इसलिए मरियम नवाज का मौक़िफ़ ठीक है। आप बताएं जी कमेंट्स करके, इसके ऊपर जरूर आपने बताना है। आखिर में सर जी आपको एक अफसोसनाक खबर जो अभी अभी आई है, जब मैं वीडियो बना रहा था कि औरकज़ई के इलाके में इधर KPK में फिर दहशतगर्दों के साथ मुकाबला हुआ है और 11 पाकिस्तानी फ़ौजी जो शहीद हुए, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद साहब और मेजर तैयब, ये इस समेत 9 हमारे और जो सिपाही शहीद हुए, 11 टोटल हमारे। बड़ा अफसोस हुआ, हमारे फ़ौज के जवान जो है वो शहादत के रुतबे पे पहुँचे 11, और फितनतुल हिंदुस्तान के 19 बंदे मारे गए हैं। तो सर जी ये सिलसिला रुकना चाहिए, ये सिलसिला रुकना चाहिए। अगर आपको यकीन है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है तो फिर हिंदुस्तान को एक और करार वाकई सज़ा दें। उनके ऊपर हमला करके ना उनको सज़ा देनी चाहिए। बनती है सज़ा, बनती है कि नहीं बनती? बहुत बनती है सर। तो इनके जिन्होंने कुर्बान हुए हैं जो पाकिस्तान पे, उनके लिए दुआ करें। और इसका सर जी कोई परमानेंट हल निकालना पड़ेगा। ये KPK में ही ज़्यादा क्यों होते हैं? KPK में ये KPK हुकूमत की भी नाकामी है और भी सारे इदारों की है, लेकिन ये KPK में ही क्यों हो रहे हैं ऐसे हादसा? इसके सवाल का जवाब तो ज़रूर आना चाहिए ना दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।